हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब माइक्रोस्पोरोजेंसिस तो हमने पढ़ लिया था, अब हम मेगा स्पोरोजेंसिस पढ़ेंगे और हम कार्पल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लावर में मेल पार्ट का नाम है स्टेमन और स्टेमन के एक पार्ट है एंथर। एंथर के अंदर क्या बनता है? एंथर जो होता है बाइलोब होता है और एक लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और जब पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस। और अगर हम बात करेंगे टेट्राड की तो बोलेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू से जब मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राड। तो चलिए आइए हम कुछ पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो आज का आपका क्वेश्चन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बाइलोब्ड। आपका क्वेश्चन है आज का कमेंट में जरूर बताएं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बाइलोब्ड। एंथर इज बाइलोब्ड ना, तो उसका आंसर आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने उस बार आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर मैं बात करूँगा पोलन ग्रेन की ना, तो पोलन ग्रेन जो होता है ना, ये इसका जो साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है ना। इसके पास 2 लेयर होता है, आउटर लेयर को बोलते हैं एक्जाइन और ये जो एक्जाइन है ना ये स्पोरोपोलिन से बना है। और स्पोरोपोलिन की खास बात ये है ना, ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड रहे, कोई भी एंजाइम रहे, इसको डिग्रेड नहीं कर सकती, इसको तोड़ नहीं सकती हैं, ठीक। तो जो पोलन ग्रेन होता है इसका जो एक्जाइन होता है इसके पास प्रोमिनेंट अपर्चर होते हैं ना, उसको बोलते हैं जर्मपोर, और जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जर्मपोर जहां होता है तो आपसे पूछेगा स्पोरोपोलिन कहां एब्सेंट होता है, कहां पे, जहां क्या होगा जर्मपोर। तो जर्मपोर क्या है? जहां से पोलन ट्यूब बनता है। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करेंगे ना, ये फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों पोलन ग्रेन को हम फॉसिल्स की तरह रख सकते हैं, तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन। अगर हम एक्जाइन की बात करेंगे ना तो ये फैसिकिनेटिंग एरे पैटर्न है एंड डिजाइन। इसका मतलब जो एक्जाइन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये हर पैटर्न से बनता है, अलग अलग बनता है। तो बोलेंगे जो इनर वॉल होता है पोलन ग्रेन का उसे बोलते हैं इंटाइन। ये थिन होता है, कॉन्टिन्यूस लेयर है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये याद रखिएगा कि जो इंटाइन होती है ना ये पोलन ग्रेन की इनर वॉल है और इस सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो आपको पहले से पता है, ये तो रहेगा ही। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन का तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। और जब पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है ना तो इसके पास 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है, ठीक है ना। जो वेजिटेटिव सेल होगा वो बड़ा होता है, इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और जनरेटिव सेल जो होता है ना वो स्मॉल होता है और साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे बहता रहता है। ये स्पिंडल शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो देखिए ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल देख रहे हैं आप बड़ा है, डेंस साइटोप्लाज्म है बहुत ज़्यादा, और जो जनरेटिव सेल है देखिए छोटा है। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है ना ये क्या करता है, इसके बाद फूड रिजर्व होता है और ये क्या करता है इसको भोजन देता है, क्योंकि यही टूटेगा भी तो 2 नॉन मोटाइल मिल्क में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं बात करूं तो लिखा गया इसमें देखिए इन ओवर 60% ऑफ एंजियो, तो कह रहा है कि जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं ना उनका जो पोलन ग्रेन होता है 2 सेल स्टेज में होता है, ठीक है ना। In remaining species, the genital cell divide mitotically to give rise to 2 male gamete before pollen grain are shed 3 cell stage, ठीक है ना।
अब समझ में आया। तो इसमें कह रहा है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है ना, उसमें पोलन ग्रेन 2 स्टेज में रहता है, ठीक है ना, 2 स्टेज में। लेकिन ज़्यादातर स्पीसीज में उसके बाद जो स्पीसीज बची उनमें क्या होता है, उनका ये जो जनरेटिव सेल होता है ये डिवाइड हो जाता है और 2 नॉन मोटाइल मेल के, तो 2 ये बना और 1 ये बना, तो 3 सेल स्टेज हो गए ना। तो 60% फैमिली तो पोलन ग्रेन 2 स्टेज में रहता है, एक वेजिटेटिव सेल में और एक जनरेटिव सेल में। लेकिन उसके बाद जो स्पीसीज बची 60% के बाद 40 वाली, उनमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही रहता है, जनरेटिव सेल टूट जाता है, डिवाइड होके 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट बना लेता है। देखिए लिखा गया है, समझ में आया, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन ऑफ मिनी स्पीसीज का सेबर एलर्जी। कह रहा है जो पोलन ग्रेन होती है ना, इनकी कुछ स्पीसीज क्या करती हैं, एलर्जी काज करती है, जैसे ब्रोंकियल इन्फेक्शन, जैसे मैंने कहा क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो पोलन पूछेगा कि पोलन ग्रेन की एलर्जी जो होती है उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगा, आस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो है ये पोलन एलर्जी काज होता है। तो बोलेंगे पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो है ये इंडिया में आए हैं और कंटामिनेंट है, रीड और बिकम इक्विबिक्यूटस इन ऑकरेंस एंड काज पोलन एलर्जी। तो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो होते हैं ना, ये पोलन एलर्जी काज करते हैं। ये आपको याद रखना है, कौन कौन, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास क्या करते हैं, एलर्जी काज करते हैं, ठीक है। छोटी सी बात है, याद रखिएगा। कह रहा है जो पोलन ग्रेन होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन के पास न्यूट्रिएंट्स होता है और ये इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्री में ना बहुत सारे पोलन के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं टेबलेट और सिरप के फॉर्म में, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो पोलन होता है इसका कंजप्शन करने की बात करें ना, तो ये क्या करता है, इनको लोग यूज करते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्सेस में इनका यूज करा जाता है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ज़्यादा मदद होता है। तो नीचे आप देख सकते हैं ये सारे पोलन प्रोडक्ट हैं, बी पोलन है और ये टैबलेट है। इन चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, ये सब पोलन की मदद से बनते हैं। आगे हम चलते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब एक बार पोलन सेट होता है तो पोलन ग्रेन जमीन पे आता है और स्टेगमा पे बैठ जाता है और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी के लिए वो उत्सुक रहता है, ठीक है। कुछ अगर हम सीरियल की बात करें तो इसमें देखिए लिखा गया है कि द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वी आर वेल variable, high variable to some extent depend on the prevailing temperature and humidity। तो कह रहा है इसमें कि जो पोलन ग्रेन होता है अगर वो फर्टिलाइजेशन के लिए उत्सुक है तो उसके लिए डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। कह रहा है कुछ सीरियल की हम बात करेंगे जैसे राइस की, व्हीट की और पोलन ग्रेन की, इनका वेरिएबल 30 मिनट के लिए होता है रिलीज के बाद। इसका मतलब अगर 30 मिनट में इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनकी हो जाएगी मौत। In some member Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae, they maintain viability for month। तो कह रहा है इसमें जो रोसिया है, लेगुमिनोसिया है, सोलेंसिया है, इनकी जो विएबिलिटी होती है वो मंथ के लिए होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बताया जा रहा है कि हम पोलन ग्रेन को स्पीसीज को बहुत सारे स्पीसीज को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में रख के -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। एंड इनको हम पोलन बैग में स्टोर कर सकते हैं जैसे सीमन को स्टोर करा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आया पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल एंड विम्बियो सैक। तो यहाँ देखिए मेगा लिखा है, वहाँ माइक्रो लिखा था। माइक्रो मतलब मेल के लिए यूज हो रहा है, मेगा मतलब फीमेल के लिए यूज हो रहा है। तो पिस्टिल को हम कार्पल भी बोलते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, जो लिखा है वही सही है।
इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो गाइनोजियम होता है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो गाइनोजियम होता है अगर ये सिंगल है तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, अगर ये सब एक से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पेलरी। अगर पिस्टिल फ्यूज है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, अगर वो फ्री है तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस। अगर एक है तो मोनोकार्पेलरी, अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पेलरी, अगर वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो सिनकार्पस, अगर वो फ्री है तो बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है ना। कहा हर पिस्टिल के पास 3 पार्ट होता है, हर पिस्टिल के पास 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो स्टिग्मा होता है इसको बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। इसको आप याद रखेंगे, स्टिग्मा को क्या बोला जाता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। अगर हम स्टाइल की बात करने वाले हैं तो स्टाइल सिलेंडर पार्ट होता है और इसका एक ही काम होता है, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ना। अभी डायग्राम जब बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब देखिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बसल बल्ज पार्ट, बसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी। तो कह रहा पिस्टिल का जो बसल बल्ज पार्ट है, जो उभरा हुआ उसे बोलते हैं ओवरी। इनसाइड ओवरी ओवरियन कैविटी इज प्रेजेंट, लोक्यूल इज प्रेजेंट। समझ में आया ना। तो बोलेंगे ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी होता है, उसको बोलते हैं लोक्यूल, और द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। तो बोलेंगे जब जब ओवरी आएगा ओवरियन कैविटी बुलाएगा और प्लेसेंटा को इसी में पाल के चला जाएगा। आगे चलते हैं। तो चलिए इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के साथ। ये देखिए स्टिग्मा है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। ये रहा स्टाइल, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने वाला शख्स है, उसका नाम है स्टाइल। और अगर हम बात करेंगे हाँ जी ओवरी की, तो ओवरी को बोलते हैं, ओवरी के अंदर होता है ओवरियन कैविटी और उसके अंदर होता है लोक्यूल। ये देखिए स्टिग्मा है, क्या है? स्टिग्मा है, क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी। ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और ये देखिए लिखा गया है डी का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए लिखा गया होगा कि टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कौन सा ट्रोपस है भाई? टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए लिखा है ना, ये कौन सी कार्पल है? ये देखिए बहुत सारे कार्पल है, तो ये मल्टी कार्पल है। ठीक है ना। और ये सिनकार्पस वाला है क्योंकि ये फ्यूज्ड है। ठीक है ना। मुझे जो पढ़ना था हम लोग ये पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ना, ये वाला, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसमें आपको पढ़ना होगा। ये कलाजल एंड होता है, ठीक है ना। और ये होता है माइक्रोपाइल वाला, ठीक है ना। और ये जो है देखिए ये आउटर इंटीगुमेंट है, ये इनर इंटीगुमेंट है, तो ये आउटर वाला, ये इनर वाला। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ये फूड को स्टोर करता है। ये रहा एम्ब्रियो साइट, याद है कुछ? और ये रहा माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है ना। और ये रहा फ्यूनिकल। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये फ्यूनिकल है। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, ये आउटर इंटीगुमेंट है, ये इनर इंटीगुमेंट है, ये ये न्यूक्लियस है, ये एम्ब्रियोसाइक है। और इसी एम्ब्रियोसाइक की क्या होता है? देखभाल होता है। तो ये बच्चा भी तब्दील होने की कोशिश करता है। तो चलिए आगे समझते हैं। ये डायग्राम आता है भाई, याद रखना, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ लेता है। ठीक, ये बहुत ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलेंगे कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले में। तो बोलेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है ना, इसी को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, और ये कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है ना, इसको ओव्यूल बोलते हैं। जो ओव्यूल का नंबर होता है वेरी करता है। व्हीट में 1 होता है, पैडी और मैंगो में 1 होता है, लेकिन पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में ज़्यादा होता है। तो व्हीट, पैडी, मैंगो में ओव्यूल कितना होता है? 1 होता है, लेकिन पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड में यही ओव्यूल बहुत ज़्यादा होता है। और ओव्यूल कौन है? यही तो ओव्यूल है भाई, देख लो यही ओव्यूल है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, ये पूरा यही तो ओव्यूल है। यही ओव्यूल किसी में 1 होगा, किसी में ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है कौन सा फल है। तो अब चलते हैं आगे। तो कहा आप पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ओव्यूल के बारे में। वही जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, उसी के बारे में मैंने आपको बताया है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो बोलेंगे कि जो ओव्यूल है, तो बोलेंगे
जो ओव्यूल है ये स्मॉल होता है स्ट्रक्चर और ये अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ स्टार्च, उसको बोलते हैं फनिकल। मैंने फनिकल अभी बताया था, सॉरी। तो ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से अटैच होगा और इस बाई स्टॉक के उसको बोलते हैं फनिकल। जो बॉडी ऑफ ओव्यूल होता है फ्यूज होता है फनिकल से इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है ना। तो फनिकल अगर ओव्यूल से मिलता है ना तो किस रीजन पे, हाइलम के रीजन से। दस हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। तो ओव्यूल और फनिकल के बीच में जो जंक्शन है जो जोड़ने वाला उसका नाम होता है हाइलम। ईच जो ओव्यूल होता है ना वो दो प्रोटेक्टिव इनवलप से कवर है, इसका नाम होता है इंटीग्यूमेंट। और इंटीग्यूमेंट दो तरीके के होते हैं, आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट जो होते हैं इंसर्किल करते हैं न्यूक्लियस को एक्सेप्ट एट ए टिप वेरी स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड अपोजिट इज कॉल्ड कलाजा। तो कलाजा के अपोजिट में क्या होता है, माइक्रोपाइल ही होता है। और कहा कि जहाँ इंटीग्यूमेंट, जहाँ मतलब इंटीग्यूमेंट तो दो होते हैं जो कवर करते हैं, जिसको कवर कर लेते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। लेकिन जहाँ इंटीग्यूमेंट नहीं होता वहाँ बोलता है दो चीज़, एक होता है माइक्रोपाइल और एक होता है कलाजा। तो बोलेंगे टिप को बोलते हैं कलाजा और इनके अपोजिट में सीधा होता है माइक्रोपाइल, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कलाजा को तो रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना। फिर कहा इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट ए मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इंटीग्यूमेंट जिसको इनक्लोज करते हैं उसका नाम होता है न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है ये अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये लोकेटेड होता है इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, वही है ओव्यूल, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एंड ओव्यूल जनरली हैज द सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। तो आपको याद रखना होगा कि जो ओव्यूल होता है ना इसके पास सिंगल ही एम्ब्रियो होता है जो एक मेगास्पोर से बनता है। इसी को मैं एक बार और समझा देता हूँ डायग्राम से ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये देखिए पूरा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें सॉरी डायग्राम देखिए दिया गया है। तो बोलेंगे फनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है उसका नाम होता है हाइलम, ठीक। अब ये रहा आउटर इंटीग्यूमेंट, ये रहा इनर इंटीग्यूमेंट। ये कवर करते हैं किसको, पूरी तरह से न्यूक्लियस को। लेकिन आउटर इनर इंटीग्यूमेंट जहाँ कवर नहीं करते हैं उसका नाम पड़ जाता है माइक्रोपाइल और इसी का अपोजिट कौन है, कलाजा है, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए न्यूक्लियस जो है ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बोलेंगे एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से, उससे बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको बोलते हैं एमएमसी। जो बोलेंगे ओव्यूल जो होता है ना वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से, माइक्रोपाइल रीजन में आपने पढ़ा होगा। तो ओव्यूल जो होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है सिंगल एमएमसी में। एमएमसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। या तो इसमें मेगास्पोर मदर सेल होगा, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। तो आगे चले हम लोग। अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। यही आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है ना। ये पूरा न्यूक्लियस है देखिए ऊपर वाला, और इसमें एक ही इसका न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो मेगास्पोर डैड बनाएगा। तो एक ये बना, एक बना, एक भाई एक टूटेगा। तो जब एक टूटेगा तो दो बनेगा ना, इसका न्यूक्लियस टूटा तो कितना बनेगा, दो बनेगा। अब दो से कितना बनेगा, चार बनेगा। ये देखिए चार बन गया, ठीक है ना। ये चार बनेगा तो ये मेगास्पोर टेट्राड है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस हुआ तो ये रहा मेगास्पोर डायड, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब ये टूटेगा तो चार बनाएगा, एक दो तीन चार। तो चारों में से क्या होगा, एक ही फंक्शन होगा, बाकी सारे तीन डी जनरेट हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेगास्पोर मदर सेल है
फीमेल में ये इसके अंदर होता है मियोसिस, और जब मियोसिस होगा तो इसका न्यूक्लियस 1 से 2 टूटेगा, 2 से 4 होगा, 2 से जब 4 होगा ना, ये 4 मान लीजिए है 1 2 3 4, तो ये 4 बन जाएंगे ना, तो ये 4 बने मेगा स्पोर। क्या बने? 4, ये मेगा स्पोर। 4 मेगा स्पोर में इसमें 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, और एक ही क्या होगा? फंक्शनल, और एक ही जब फंक्शनल होगा तो ये यहाँ आएगा, ठीक है ना। उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? वो ये क्या होगा? फिर से टूटेगा, तो वो 2 में टूटेगा, फिर 2 से 4, 4 से 8 बनेंगे, ठीक है ना। जब 8 बनेंगे तो उसमें क्या होगा? ये 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं, आप देखिए, तो 2 से 4, 4 से 8, तो यही रहा। उसके बाद क्या होगा? ये जो 8 होंगे तो 3 ऊपर चले जाएंगे, उसको बोलते हैं सिनर्जीड, और 2 सेंटर में रहेंगे, उसको सेंटर सेल, और 3 नीचे उसको बोलेंगे एंटीपोडल। समझ में आया ना? अब देखिए, ये स्ट्रक्चर बार बार पूछता है बोर्ड में, ये याद रखिएगा भाई, 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ये एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर पूछेगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का वो बनाइए, डायग्राम बनाइए, या फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाइए, एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर बनाइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि ऊपर के जो तीनों सेल है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और उसे बोलते हैं चला जा, ठीक है ना। इसके बाद सेंटर में 2 लोग होते हैं, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और किसके अंदर रहते हैं? सेंटर सेल के अंदर, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों सिनर्जीड है, ये दोनों क्या है? सिनर्जीड है, ठीक है ना। क्या है? ये सिनर्जीड है, ये दोनों क्या है? सिनर्जीड, ठीक है ना। अब सिनर्जीड की हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा ये सिनर्जीड है, ये फिलिफॉर्म अपैरेटस, तो सिनर्जीड के अंदर ही फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, ठीक है ना। बाकी ये देखिए ये है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन तो इन्हीं से होना है, इससे होगा और इससे होगा, बाकी इनका काम कुछ और होता है, ठीक। तो इसको आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसको समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि एक बार समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ना, मेगा स्पोर मदर सेल फीमेल वाला, ठीक, इसमें होता है पहली बार मियोसिस। तो इससे बनते हैं 4 मेगा स्पोर बनेंगे, मेगा स्पोर 4 बनेंगे। तो इसमें से 3 खत्म हो जाएंगे, 3 खराब हो जाएंगे, तो एक ही बचेगा उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद तब ये यहाँ आएगा, एक में माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितना बनेगा? 2, फिर क्या बनेगा? 4, फिर क्या बनेगा? 8। कुछ समझ में आया ना? ऐसे बनता है। फिर उसके बाद इन्हीं में क्या होता है, ये सारे इनके जो न्यूक्लियस है वो अरेंज होने लगते हैं, 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे चले जाते हैं, और 2, अरे भाई 8 है तो 3 इधर 6, और 2 8 तो सेंटर में आते हैं। तो जो ऊपर चले जाते हैं उसको बोलते हैं सिनर्जीड, जो बीच में रहते हैं उसको बोलते हैं सेंटर सेल, और जो नीचे चले जाते हैं तो उसमें से 2 को बोलते हैं एंटीपोडल। देखिए जो 2 है वो एंटीपोडल होते हैं, तो 2 वाले एंटीपोडल हैं और एक वाला क्या है? ये गए, ठीक है ना। और सेंटर वाले को बोलते हैं सेंटर सेल, इसमें होता है 2 न्यूक्लियस, तो बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या हो जाए? एंटीपोडल सेल होता है। तो ये कलाइजल एंडी यहाँ है और माइक्रोपाइलर एंडी यहाँ है, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि जब मेगा स्पोर में मियोसिस डिवीजन होता है तो उसे 4 मेगा स्पोर बनते हैं, चारों में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 1 बच जाता है, और 1 जब बच जाता है तो 1 अगर मान लीजिए बच गया तो 1 डिवाइड करेगा माइटोटिक डिवीजन, तो इससे 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। अब 8 बन चुके हैं तो 3 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे चले जाएंगे, और 2 सेंटर में रह जाएंगे। 3 जो ऊपर चलेंगे उसको बोलते हैं सिनर्जीड, 2 सेंटर वाले को बोलते हैं सेंटर सेल, और इनके अंदर 2 न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे वाले जो होंगे उसमें 3 होंगे, 2 होंगे सिनर्जीड और एक क्या होगा? एग सेल। इससे में क्या होगा? पूरा फर्टिलाइजेशन। तो ये वीडियो मुझे आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या बताना था, उसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोग कि उसका आंसर क्या है। और आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा कि आप बताइए व्हाट इज मीन्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बताना है? व्हाट इज मीन्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। और आपको एमएमसी का फुल फॉर्म बताना है, एमएमसी का फुल फॉर्म बताना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।